मैं आप लोगों के सामने नहीं रोना चाहती। मेरा इमोशन है ये। तो गाइस, सभी लोगों का वेलकम है मेरे चैनल पर। और आज एक मतलब रैंडमली ये वीडियो है। और मैं सोच रही थी कि आप लोगों के साथ कैसे शेयर करूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो फिर क्यों ना मैं ये भी चीज़ें जो है वो आपके साथ शेयर करूँ। आज मैं बस यूं ही अपना ड्राफ्ट जो है, मेरे फ़ोन का ड्राफ्ट मैं क्लियर कर रही थी। तो मुझे कुछ चीज़ें ऐसी नज़र आई जो मैं बता नहीं सकती हूँ कि मुझे बहुत बुरा लगा ना, बहुत ज़्यादा झकझोर दिया मुझे। बहुत दिनों के बाद मतलब मेरा रोने का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है आप लोग के सामने। मैं आप लोग के सामने कभी रोना नहीं चाहती, कभी नहीं। और सब लोग यही कहेंगे कि व्यूज़ और सारी चीज़ों के लिए आप कैमरे के सामने आकर के रोई। मेरा कोई इंटेंशन नहीं है आप लोग के सामने रोने का। वेट। लेकिन हाँ, बुरा बहुत ज़्यादा लगा। सबका अपना अपना इमोशंस होता है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ ये शेयर किया जाए। बात कुछ ऐसी है कि जो चीज़ें मैं बिल्कुल भूल चुकी थी ना, अपने दिमाग से निकाल चुकी थी। क्योंकि एक मैसेज था, उसका मैं स्क्रीनशॉट लेकर के रखी थी। और वो तब का मैसेज है जब मैं वीडियो बनाना स्टार्ट की थी और सारी चीज़ें। तो उस समय एक मैसेज आया था, और बहुत ही अजीब चीज़, बहुत ही अजीब मैसेज था। मैंने किसी के साथ शेयर नहीं किया, किसी के साथ नहीं। मैसेज क्या था वो मैं आपको बता देती हूँ, उस पर्सन का नाम नहीं बताऊँगी ना, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है कि आप किसी पर्सन को पर्टिकुलरली टैग करके और सारी चीज़ें करें। मुझे ये मैसेज आया था कि आप निकी की चाची हो, आप इतना लेट प्रेगनेंसी क्यों। और कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था, कुछ हुआ था मेरे साथ जो मैंने किसी के साथ शेयर नहीं किया, किसी के साथ नहीं। आज तक नहीं, मैंने किसी के साथ शेयर नहीं किया। घर वाले जानते हैं, लेकिन ऐसे कभी मैंने सोचा नहीं था कि आप लोग को बताऊंगी या फिर आप लोग के साथ शेयर कर पाऊंगी। क्योंकि वो अंदर से होता है ना, अंदर से दिल जो है वो बिल्कुल अजीब सा हो जाता है। तो कल मैं मार्केट गई थी, मेरे सामने वो जगह आई जो जगह मैं कभी नहीं चाहती थी कि मेरे सामने आए, कभी भी नहीं चाहती थी। देखो, बात ये है, चलो मैं क्लियर बता देती हूँ आप लोग को कि हाँ, निक्की की प्रेगनेंसी मुझसे पहले थी। और वो जो कमेंट आया था ना, उसका स्क्रीनशॉट मैं बगल में लगा दूँगी। तो फिर मेरी पहली प्रेगनेंसी जो है वो किसी वजह से ख़राब हो गई थी। एक माँ उस दर्द को बहुत अच्छे से समझ सकती है। जो दर्द मैंने महसूस किया, मैंने हर चीज़ वो देखा अपनी लाइफ में। कभी मैंने नहीं सोचा था कि ये चीज़ मैं अपनी लाइफ में देखूंगी, लेकिन वो चीज़ मैंने देखी। ये हाँ, पिछले साल की बात है। हाँ, नवंबर में जब हम लोग घर आए थे, और उसके बाद की ही बात है। मतलब ऐसा था कि यार, वो एक कहते हैं ना कि एक पल जो है वो हम लोग खुश हुए थे, और दूसरे ही पल सारी चीज़ें बिखर गई, सारी चीज़ें बिखर गई। पता नहीं क्या हुआ था, कैसे क्या हुआ।
मैं रोऊँगी नहीं आप लोग के सामने, नहीं तो आप लोग भी सोचोगे कि, क्योंकि मैं कभी रो करके वीडियो नहीं बना पाती हूँ ना, मुझसे बनता ही नहीं है। लेकिन ये ऐसी चीज़ें थी जो मैंने अपने फ़ोन में देखा, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ। मैं रांची में जॉब कर रही थी। हैदराबाद से रांची आई थी और रांची में जॉब कर रही थी। तभी मुझे पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बताया, घर वालों को बताया, बहुत खुश हुए, बहुत ज़्यादा। अच्छा, पहले मुझे पता नहीं चल पाया था, पता नहीं ऐसा रैंडमली कैसे हुआ मेरे साथ, मुझे खुद नहीं पता। मैंने सोचा कि नेचुरल है, कोई बात नहीं, अगर मुझे नहीं पता चला तो फिर मैं डॉक्टर के पास गई। जब डॉक्टर से चेकअप करवाया तब क्लियर हो गई थी सारी चीज़ें। तो मैंने चेक करवाया, फिर सबको फ़ोन किया, सब बहुत खुश हुए थे, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और उसके 2-3 दिन बाद जब मुझे ना ब्लड का स्पॉट आ गया था, 1-2 दिन के बाद ही। उसके बाद मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, उन्होंने मुझे बेड रेस्ट कह दिया था। तो ठीक है, मैं बेड रेस्ट पे हो गई। ऑफिस भी छोड़ दिया था, ऑफिस जाना भी छोड़ दिया था, मैंने सब कुछ छोड़ दिया था कि चलो बेड रेस्ट है तो बेड रेस्ट ही सही, क्योंकि उस समय हार्ट बीट नहीं आया था बच्चे का। और फिर 2 दिन, हाँ, मैं वो डेट भी नहीं भूल पाती हूँ ना, जनवरी की ही बात है। जनवरी में ही सारी चीज़ें खराब हो गई थी। इतनी ज़्यादा खराब हो गई थी कि मैं बता नहीं सकती आपको। फिर जब मैंने एक्सरे वगैरह करवाया, उसमें भी सारी चीज़ें निकली कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो और खुशी हुई ना। वो सारी चीज़ें देखते हुए आप ना, वो मेरे पास सारी रिपोर्ट भी पड़ी हुई है। फिर मैं डॉक्टर से कंसल्ट की, डॉक्टर से बात की, तो उन्होंने उस समय कुछ नहीं कहा। हो सकता है मे बी उन्होंने कहा कि हम वेट करेंगे। मैंने उनसे पूछा भी किस चीज़ का वेट हम कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला कुछ नहीं, आप मेडिसिन खाओ। और होता है किसी बच्चे का हार्ट बीट जल्दी आ जाता है, किसी बच्चे का हार्ट बीट लेट आता है, तो हम थोड़ा वेट करेंगे और उसके बाद अगर नहीं आया तो फिर हम कुछ और सोचेंगे। उसके बाद मुझे इतना ज़्यादा टेंशन हो गया, इतना ज़्यादा टेंशन हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब करूँ तो करूँ क्या। फिर भी मैंने अपने आप को तसल्ली दिया कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, सारी चीज़ें अच्छी होगी, बी पॉजिटिव। मैं पॉजिटिव रह करके सारी चीज़ें सोचने लगी कि यार कितनी अच्छी बात है ना। और मेरे हस्बैंड, वो तो इतने खुश थे, इतने खुश थे कि मैं बता नहीं सकती। फिर 2 दिन के बाद एक्सरे करवा अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद, सॉरी एक्सरे नहीं, अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद 2 दिन के बाद मैं हॉस्पिटल गई थी, क्योंकि ब्लड का स्पॉट आ रहा था। डॉक्टर से मिली और ऑफिस मैंने छोड़ दिया था, ऑफिस नहीं जा रही थी। मैं डॉक्टर से मिली, उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे, हम इंजेक्शन देंगे और फिर उसके बाद सारी चीज़ें देखेंगे। इंजेक्शन दिया, मैं घर पे पहुंची और मुझे 5 मिनट भी नहीं हुआ होगा ना, ऐसी मेरी तबीयत बिगड़ी, ऐसे बिगड़ी कि सब लोग रोने लगे, सब लोग।
वेट। उसके बाद मेरे घर वाले को फ़ोन गया, मतलब मेरे ससुराल में फ़ोन गया। फिर मेरे हस्बैंड को फ़ोन किया। बहुत ज़्यादा वो टूट गए थे, बहुत ज़्यादा वो टूट गए थे, सब लोग टूट गया था। मतलब अजीब सिचुएशन हो गया था पूरे घर का। फिर उसके बाद जनवरी 2022 की बात है, हाँ 2022 की जनवरी 2022, मतलब इन करते ही मुझे कुछ भी अच्छा नहीं मिला, कुछ भी नहीं। मतलब जनवरी स्टार्ट हुई और चीज़ें मेरे साथ ख़राब होने लगी, सारी चीज़ें ख़राब होने लगी। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। लेकिन फिर उसके बाद मैंने अपने आप को तसल्ली दिया। कुछ दिन मतलब मैं अपने मायके ही रही और फिर डीएनसी वगैरह करवाया गया। फिर सबने कहा कोई बात नहीं, होता है, सबके साथ होता है। फिर मैं बिल्कुल ऑफ कैमरा हो गई थी, मैंने सब कुछ छोड़ दिया था। रील्स बनाना या फिर यूट्यूब पे वीडियो बनाना, मैंने सब कुछ छोड़ दिया था। मुझे मन ही नहीं लगता था, किसी काम में मन नहीं लगता था, किसी काम में नहीं। उसके कुछ दिन के बाद फिर मम्मी मुझे समझाई कि देखो होता है, सारी चीज़ें सबके साथ होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ जीना आप छोड़ दो ना। मैंने बोला हाँ वो बात तो सही है। फिर मैंने भी अपने आप को समझाया। मेरे हस्बैंड ने भी मुझे फ़ोन करके कहा कि आप दिल्ली आ जाओ, एक काम करो, जॉब और सारी चीज़ें छोड़ो, दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में देखते हैं कि हो सकता है कि दिल्ली हमारे लिए अच्छा हो। मैंने बोला अच्छा देखते हैं क्या होता है। फिर मैं जॉब ज्वाइन कर ली, वापस रांची गई और ज्वाइन किया मैंने। वहाँ मैं कुछ दिन ही काम की, उसके बाद नहीं लग रहा था, मेरा काम में मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। फिर उसके बाद सारी चीज़ें बिखर सी गई ना, मतलब अजीब हो गया था घर का सिचुएशन, मेरी हालत अजीब सी हो गई थी। फिर धीरे 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 अपने आप को मैंने तैयार किया, अपने आप को मैंने रेडी किया कि कोई बात नहीं, होता है, हर चीज़ होता है लाइफ में, हर चीज़ होता है। किसी कभी अच्छा होता है तो कभी आपके साथ बुरा भी होता है। मैंने अपने आप को बहुत हिम्मत बांधा, बहुत ज़्यादा ही। पता है मैंने ये चीज़ महसूस किया है, आज मेरे पास मेरी बेटी बहुत बड़ी खुशी है, लेकिन ना वो जो पहला होता है ना, जो पहला बहुत अंदर वाला अटैचमेंट होता है, बहुत ज़्यादा ही। और वो आपके दिमाग से कभी नहीं जाता, कभी भी नहीं जाता। आप चाह भी लो ना तो नहीं जाएगा। मैं पता है आप लोग के सामने बहुत कंट्रोल कर रही हूँ अपने आप को, बहुत ज़्यादा ही कंट्रोल कर रही हूँ कि ताकि मैं फूट फूट के ना लूँ। क्योंकि मैं जब भी याद करती हूँ ना, चाहे मैं रात में सोते वक्त याद करूँ या फिर दिन में कभी याद आ जाए, पता नहीं क्यों याद आ जाता है, मुझे समझ में नहीं आता। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि नहीं ठीक है, अब तो मेरे पास सब कुछ है, सारी चीज़ें सही चल रही है,
लेकिन क्या करूँ, एक माँ हूँ ना, मे भी हो सकता है इसलिए अटैचमेंट कुछ ज़्यादा हो गया था। खैर, उसके बाद फिर मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी जो है वो स्टार्ट हुई मई मई के लास्ट में। उसके बीच में भी मैंने बहुत सारी चीज़ें सही। आफ्टर डीएनसी मेरे डेट नहीं ख़त्म हो रहे थे, मुझे लगातार पीरियड्स रहता था, लगातार रहता था। 2 महीने मैं पीरियड्स में रही, मतलब ऐसी सिचुएशन हो गई थी मेरी, और ऐसा मेरा बॉडी हो चुका था कि मैं समझ नहीं पा रही थी क्या करूँ। फिर दिल्ली के एक डॉक्टर से मैंने कंसल्ट किया कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि कभी मेरे साथ पीरियड्स और सारी चीज़ों की प्रॉब्लम नहीं रही है, कभी नहीं रही है। फिर उन्होंने देखा, ट्रीटमेंट तो कुछ भी नहीं, उन्होंने एक मेडिसिन लिखी थी। उसके बाद से मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी जो है वो स्टार्ट हुई मई में। एंड देन फिर उसके बाद सब लोग बहुत खुश हुए, बहुत ज़्यादा ही खुश हुए। और थैंक गॉड मुझे इतनी बड़ी खुशी देने के लिए, क्योंकि बहुत, कहते हैं ना, अंदर से मैं तड़प करके और अंदर से टूटने के बाद मुझे ये खुशी मिली है। उसके बाद भी प्रेगनेंसी में भी बहुत सारी चीज़ें रही थी। अगर आप कहोगे तो मैं अपनी प्रेगनेंसी जर्नी भी आपके साथ शेयर करूँगी कि क्या क्या सिचुएशन रहा, क्या क्या मुझे फेस करना पड़ा, वो सारी चीज़ें। तो गाइस, बस एक इमोशन था जो अंदर दिल में था, वो आप लोग के सामने मैंने बता दिया। आई होप कि आप लोग ये नहीं समझोगे कि व्यूज़ और सारी चीज़ों के लिए मैंने ये चीज़, ये मेरे अंदर की बात थी जो मैं कई दिनों से दबा करके रखी थी ना, कई दिनों से दबा करके रखी थी। और जब प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई ना, उसके बाद मैं इतनी डरी रहती थी, इतनी डरी रहती थी कि ओ माय गॉड, मेरे दिमाग में हर समय वो जैन 2022 ही याद आता था, और कोई भी चीज़ नहीं। मैं बहुत कोशिश करती थी कि बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, लेकिन कुछ भी हो जाए मुझे वो जैन 2022 कभी मेरे दिमाग से नहीं निकला। वो जनवरी का 2022 ऐसा था कि बस सब कुछ मेरे लिए ऐसा लग रहा था कि मैं बिल्कुल फिनिश हो चुकी हूँ, अब कुछ भी नहीं है मेरे पास। लेकिन भगवान का शुक्रिया कि उन्होंने मेरी विनती सुनी, आप लोग का प्यार रहा, आप लोग का सपोर्ट रहा हर समय, और फिर से मैं यूट्यूब वगैरह सब कुछ बनाने लगी थी और सारी चीज़ें करने लगी थी। मैं अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी होती है ना, मैं उसको पटरी पे धीरे 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 करके लाई, और आज आप लोग के सामने हूँ, सही सलामत। मेरी बेटी मेरे साथ है, मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है। तो गैस, बस इतना ही मुझे कहना था। और बस सभी लोगों को बाय है, और सभी लोग अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखे रहिए। और बस मुझे यही एक चीज़ समझ में आई है इस जर्नी में कि कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए ना। अगर आपके साथ कुछ ख़राब हो भी गया तो कोई बात नहीं, हिम्मत बांधी रखिए और आगे बढ़ते रहिए, सारी चीज़ें ठीक होंगी। भगवान है सबके साथ। अगर आपने किसी के साथ गलत नहीं किया है तो आपके साथ गलत नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो बस आप लोग भी अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए। बाकी अगर प्रेगनेंसी जर्नी में के बारे में आप लोगों को जानना होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, या फिर मेरी पर्सनल लाइफ से कुछ रिलेटेड आप लोग को जानना होगा तो कमेंट कीजिएगा। अभी फ़िलहाल के लिए बाय, क्योंकि अभी बिल्कुल अजीब सा लग रहा है मुझे। सो बाय।